हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। ये है मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स की क्लास 3। इसके अंदर आज हम कुछ चीज़ सीखेंगे। ठीक है, वीडियो को आप अगर पूरा देख रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आप फर्स्ट क्लास एंड सेकंड, ये थर्ड क्लास है। डेली एक क्लास आती है, अपलोड होती है यूट्यूब पे। एंड देन ये पूरा ऊपर फ्री है और इसमें इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जो भी सिखा सकता हूँ, जो भी कुछ आता है मेरे को। ठीक है, इसमें आज हम सीखेंगे। इसमें मैं 3-4 टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें हम चीज़ों को अनलॉकिंग वगैरह आपको सिखाएंगे। ठीक है, मोबाइल फ़ोन फ्लैश नीड, इसका मतलब ये है कि कब ज़रूरत पड़ती है आपको अपने मोबाइल को फ्लैश करने की। आप बेसिक वाले आपको कुछ नहीं मालूम, आपको कंप्यूटर का बता दिया मैंने, कंप्यूटर कौन सा लेना है, ड्राइवर इंस्टॉल करने बता दिया। अब आती है प्रॉब्लम कि भाई मोबाइल फ्लैश कब होता है, ये बताओ हमको तो, है ना। एक फ्लैशिंग होती है, एक अनलॉकिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम इन फ़ोन, इस चीज़ का फाइंड करना कि मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। फ्लैश फाइल और फ्लैश टूल क्या होता है, व्हाट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्क। ठीक है, मोबाइल फ्लैश फाइल की नीड कब होती है, जब भी आपका मोबाइल लोगो पे अटका हुआ है, या रीस्टार्ट प्रॉब्लम है, या फिर जैसे आप लोग हैंग ऑन लोगो भी सुनते होंगे, या फिर स्टक ऑन लोगो सुनते होंगे। ये एक ही तरीका होता है, स्टक ऑन लोगो या रीस्टार्ट प्रॉब्लम। या फिर आपका मोबाइल ब्लिंक कर रहा है, या फिर आपका मोबाइल डेड कंडीशन में है, या फिर आपका मोबाइल इस कंडीशन में कि सेट फुल ऑन कंडीशन नहीं हो रहा। ये जो कंडीशन होती है, एक ही कंडीशन होती है जिसमें आपका सेट ऑन ही नहीं हो रहा, उस सेट में मोबाइल को फ्लैश करा जाएगा। फ्लैश करने के लिए फ्लैश फाइल चाहिए। फ्लैश करने के लिए क्या चाहिए, फ्लैश फाइल। एंड देन फ्लैश फाइल को यूज़ कैसे करा जाएगा, फ्लैश टूल से। समझ गए, एक फ्लैश फाइल है, एक फ्लैश टूल है, जब वो दोनों मर्ज होंगे तब तो आपका मोबाइल फ्लैश होगा। समझ गए। फ्लैश कब करना है, जब मोबाइल आपका लोगो पे है, या रीस्टार्ट पे है, या फिर ऑन कंडीशन में नहीं है, चालू नहीं हो रहा प्रॉपर, अभी लोगो पर अटका हुआ है, या फिर डेड कंडीशन में, कुछ भी हो सकता है। एक तो ये होता है। एक सेकंड ये होता है कि जब जैसे जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो मोबाइल के अंदर सिक्योरिटी बढ़ गई है। उसमें क्या होता है, पहले क्या होता था कि आप लोग किसी भी मोबाइल को रिकवरी में लेके जाते थे, वहाँ से वाइप डाटा का ऑप्शन आता था, तो हार्ड रीसेट हो जाता था। अब इशू ये आता है कि Xiaomi का फ़ोन हो, चाहे रियलमी हो, या ओप्पो हो, या वन प्लस हो, कोई भी हो, अब उसमें अब जैसे जैसे सिक्योरिटी बढ़ती है, चाहे वो सैमसंग हो, तो जो रिकवरी का ऑप्शन है उसमें से वाइप डाटा का ऑप्शन हाइड कर दिया है। ये एक सिक्योरिटी का रीज़न है। जैसे जैसे मोबाइल में अपडेट आता है, तो जो हाइड का ऑप्शन है, रिसेट का ऑप्शन है, वो उसको हाइड रहता है। तब भी अगर वो हाइड है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फ्लैश करना पड़ेगा सेट को, अगर वो चीज़ हमारे टूल में नहीं है। एग्जांपल के लिए, एग्जांपल समझाने के लिए, ये एक टूल है जिसका नाम है एंड्रॉयड मल्टी टूल। अगर इसमें आप किसी भी फ़ोन को लोगे, Xiaomi को लोगे, और इसमें आप देखोगे कि यार इसमें सारे मॉडल दे रखे हैं और मेरे मोबाइल को अंदर लॉक लगवा है, पैटर्न लॉक लगा हुआ है। ठीक है, और मोबाइल के अंदर जो पैटर्न लॉक लगा हुआ है, अब मेरे को उसको हार्ड रीसेट करना है क्योंकि उसको अनलॉकिंग करनी है। तो दो प्रोसेस है। एक तो है कि आप रिकवरी पे जाओगे, वहाँ से वाइप डाटा कर लोगे। मैं आपको पूरा समझाऊंगा बाद में, आपको सिर्फ एक टॉपिक बता रहा हूँ। रिकवरी में जाकर वाइप डाटा कर लोगे, अगर वाइप डाटा का ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप टूल को यूज़ करोगे। अगर टूल से भी नहीं हो रहा तो फिर फ्लैशिंग होगी। फ्लैशिंग क्या होता है, फ्लैशिंग में सिस्टम की जो इमेज फाइल होती है उसको रीसेट करा जाता है, वाइप डाटा को रीसेट करा जाता है, एंड वो न्यू वाली फाइल चढ़ाई जाती है, जिससे कि सारा मोबाइल का जितना भी बैक पीछे का सब कुछ वो डिलीट हो जाएगा, एंड देन मोबाइल न्यू कंडीशन में आ जाएगा, ऑन कंडीशन में। ठीक है, तो फ्लैश फाइल की नीड कब होती है, जब मोबाइल रीस्टार्ट या कुछ भी इशू में आता है, जब सेट ऑन कंडीशन में नहीं होता, या फिर मोबाइल के अंदर वाइप डाटा का ऑप्शन हाइड है। ठीक है, जैसे कि ओप्पो रियलमी का भी जो फ़ोन है उसमें वाइप डाटा का ऑप्शन भी नहीं है, एंड देन उसके अंदर फ्लैशिंग ही कंपलसरी है। आप किसी टूल से करोगे उसमें सपोर्टेड नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे मॉडल होते हैं उसमें अगर वाइप डाटा का ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर टूल सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ से वाइप डाटा या फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हो, अगर हो जाए तो। डिपेंड करता है सीपीयू के ऊपर, आपका क्वालकॉम है, या एमटी के है, या एसपीडी है, उस हिसाब से होता है। क्योंकि सिक्योरिटी इतनी हाई हो चुकी है, जैसे कि लेटेस्ट मॉडल हैं एमआई के, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, अगर आप इससे करोगे तो क्रेडिट मांगता है। आप क्रेडिट से नहीं करना ना, हमको तो फ्री में करना है, हम यूज़ करना नहीं चाहते, तो उसके लिए फिर फ्लैशिंग होती है। उसमें आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। प्रॉब्लम इन फ़ोन, सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको फाइंड करना है कि मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये चीज़ का पता करना, ये चीज़ ही मेन होती है। आप एक शॉपकीपर, आपके पास फ़ोन आता है तो आपको पहले देखना है कि मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कितने टाइप की आती हैं फ़ोन के अंदर, चाहे वो किसी भी कंपनी का फ़ोन हो। अभी मैं सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी सॉफ्टवेयर में, पैटर्न लॉक, FRP लॉक, या फिर अगर Xiaomi का सेट है, MI का सेट है, उसमें आएगा MI अकाउंट लॉक। ठीक है,
ये 3 प्रॉब्लम है जो कि आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। इसके अलावा आएगा कि लोगो पे अटका हुआ या रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही है या फिर हैंग ऑन लोगो है, सेट ऑन कंडीशन में जिसको मैंने अभी बताया वो एक ही होता है, उसका सॉल्यूशन सिर्फ फ्लैशिंग होती है और कुछ नहीं होता है अगर वो सॉफ्टवेयर इशू है तो। अगर हार्डवेयर है तो फिर हार्डवेयर की तरफ देखेंगे। कभी कभी हार्डवेयर से भी आता है कि बैटरी का इशू है, मदरबोर्ड में इशू है तो मोबाइल ऑन नहीं होता है। अगर सॉफ्टवेयर का इशू है तो फ्लैश करोगे ऑन हो जाएगा सेट, ठीक है। इसके अलावा क्या इशू आएगा भाई एंड्रॉयड में फिर आपका हो सकता है कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही हो कि वाईफाई काम नहीं कर रहा, ब्लूटूथ की प्रॉब्लम आ रही हो सकता है कैमरा का इशू हो, कैमरा ब्लिंक कर रहा है, तो फिर हम क्या फ्लैशिंग ही इसका सॉल्यूशन होता है। जब सेट ऑन कंडीशन में और कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही है कि हार्ड रीसेट या वाइप डाटा से फॉर्मेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो क्या करा जाएगा, फ्लैशिंग करी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे ओप्पो है तो ओप्पो में तो अनलॉकिंग और FRP चलती है, रियलमी भी चलती है, वन प्लस जैसे सैमसंग है, सैमसंग की FRP चलती है, सैमसंग का MI सैमसंग अकाउंट होता है, पैटर्न लॉक होता है, तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। इस चीज़ को प्रॉब्लम इन फ़ोन मतलब कि आपको चेक करना है कि मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है, फिर उस चीज़ को समझना है, फिर इसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, ये चीज़ होती है। पता चल गया मोबाइल में प्रॉब्लम क्या क्या आएंगे। पैटर्न तो नॉर्मल है, पैटर्न लॉक लगा हुआ है, FRP लॉक लगा हुआ है। FRP लॉक कहा जाता है जो जीमेल आईडी होती है, जब आप अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट कर देते हो, वाइप डाटा कर देते हो, अनलॉकिंग कर देते हो, तो उसमें जब सेट ऑन कंडीशन में आएगा तो उसमें जीमेल आईडी लग जाती है जिसे आप लोग कहते हो FRP लॉक, ठीक है। उसको फिर बाईपास करता है। तो आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा एक एक मोबाइल का एक प्रोसेस बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। एक चीज़ है फ्लैश फाइल और फ्लैश टूल। किसी भी मोबाइल को, क्या कह रहा हूँ मैं, सुन लीजिए, किसी भी मोबाइल को चाहे वो कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, अगर उसको फ्लैश करना है तो उसके लिए फ़्लैश फाइल चाहिए एंड देन फ्लैश टूल चाहिए। अब डिपेंड करता है, जैसे कि सैमसंग का फ़ोन है, तब सैमसंग के फ़ोन को लिए सैमसंग की फ़ाइल चाहिए तो हमने गूगल से डाउनलोड कर ली। अब सैमसंग के फ़ोन की जो फाइल है वो खुद तो फ्लैश होगी नहीं, उसके लिए एक टूल चाहिए, उस टूल का नाम है ऑडिन टूल, ठीक है। अब MI है, MI की जो फ्लैश फाइल चाहिए, MI का फ्लैश टूल चाहिए, उसका नाम है Xiaomi फ्लैश टूल, ठीक है। या फिर अनलॉक टूल है, एंड्रॉयड मल्टी टूल है, टूल्स होते हैं जो कि ऑनलाइन आपको बाय करने पड़ेंगे, ये वाले टूल्स हैं। ये सारे कंपनी के फ़ोन होते हैं, इसमें ओप्पो है, वन प्लस है, उनकी फ्लैशिंग जिससे करनी होती है, यहाँ पे फ्लैश है। तो यहाँ पर आके आप जब भी तो ये टूल वो हो गया, बहुत टाइम ऑन हो गया ना, बहुत टाइम से ऑन है सिस्टम में, सुबह से वो काम नहीं हुआ तो ये बंद हो जाएगा टूल, मतलब मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो वो एरर मारेगा एंड देन टूल कट जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो फ्लैश है, फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे, वो आपको सिखाऊंगा एंड देन फ्लैशिंग हो जाएगी उसकी। तो फ्लैश फाइल, फ्लैश टूल कंपलसरी है। व्हाट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्क, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। आज की डेट में मार्केट के अंदर सिर्फ 60% 50-50 कर लेते हैं, चलो 50% ऐसा काम होगा जो आप ऑफलाइन करोगे, खुद कर सकते हो, अपने सिस्टम पे बैठ के अपने टूल से कर सकते हो। 50% ऐसा काम है जो कि आप ऑनलाइन आपको जो डीलर्स होते हैं उनसे कराना पड़ेगा या मेरे से कराना पड़ेगा। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, समझाऊंगा क्या होता है। होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सैमसंग की FRP करनी है। अब सैमसंग की FRP जो कि इस टाइम लेटेस्ट सिक्योरिटी पे है, किसी भी टूल में अपडेट नहीं आएगा, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ ऑनलाइन जो डीलर्स हैं उनके पास एक टूल होता है जिसका नाम, जैसे कि सैमसंग का मस्ट टूल है या फिर कुछ भी है, कोई भी टूल है, मैं आपको आगे समझाऊंगा, कोई भी टूल है और वो कर रहा है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भाई ये तो ऑनलाइन होगा यार सेट, तो वो डीलर्स वगैरह होते हैं, सर्विस सेंटर वाले बंदे होते हैं, ऑनलाइन आपको, मेरे जैसे लोग हैं तो आपको मिल जाएंगे। अब आपने कस्टमर से डील कर ली कि भाई मैं तो 1000 रुपये लूँगा इस सेट के, अब आपने हमसे डील कर ली, हमने कहा 500 रुपये लेंगे, तो हम आपके सिस्टम पर आएंगे, अल्ट्रा व्यूअर वगैरह टीम व्यूअर्स है, एंड उसके मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे एंड अनलॉकिंग करके चले जाएंगे। तो ये काम क्या होता है, ये ऑनलाइन का होता है। अब ऑनलाइन के काम में आज के टाइम में हर मॉडल आ चुका है, चाहे वो ओप्पो की फ्लैशिंग के लिए ओप्पो की आईडी चाहिए। अब ओप्पो की आईडी आप बाय करोगे तो आपको लॉस होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास ओप्पो का आता है 2-4 सेट, डीलर के पास आ रहे हैं डेली के 50 सेट, महंगी आइडिया होती है तो आप लोग बाय नहीं करते। आप लोग कहते हो कि भाई आप तो हम ये आप बाय करके दे दो, हम आपको डेली के 1-2 सेट देते रहेंगे, ठीक है। ऐसी ओप्पो की आईडी है, ऐसी रियलमी की है, ऐसी वन प्लस की है, ऐसी वीवो की है, ऐसे सैमसंग की है। अब हर कंपनी की अपनी अपनी आइडिया आती है। पहले क्या होता था, पहले ईजिली हो जाता था, वाइप डाटा से बाईपास रहता था, प्रोसेस पहले सस्ता था, बट अभी आज की डेट में 50-50 का है कि 50% आप खुद कर सकते हो एंड देन 50% आप किसी और से करवाओगे, डीलर से करवाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो थी आपको समझाने की। इसके अलावा आपको सब कुछ बता दिया है, ड्राइवर्स वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, CPU वाला बता दिया है। आगे जाके जैसे जैसे मोबाइल आएंगे उसके ऊपर फिर हम वीडियो बनाएंगे, देन उसके साथ ही मैं आपको कवर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको सॉफ्टवेयर काम सीखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।